समय पहले आर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ राजा विक्रम अपने न्याय और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा खुश है, राज्य सुरक्षित है, लेकिन मेरे मन को लगता है कि कोई बड़ा रहस्य हमारे राज्य की ओर बढ़ रहा है। महाराज, यह साधारण समय नहीं है। जादुई नीलम मणि चोरी हो चुकी है। क्या? अगर वो मणि गलत हाथों में गई तो क्या होगा? उससे अंधकार की शक्ति जाग जाएगी। राजा अपने बहादुर सैनिक अर्जुन और मजाकिया दरबारी गोपाल के साथ जंगल की तरफ मणि खोजने निकलते हैं। महाराज, पहले खाना खा लें। खाली पेट जादू भी नहीं डरता। हमारे सामने जादुई जंगल है, सावधान रहना होगा। सही रास्ता वही पाएगा जिसका दिल साफ होगा। सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें एक राक्षस मिलता है। अब तुम लोग आगे नहीं जा सकते। पहले मेरी पहेली का उत्तर देना होगा, फिर आगे जा पाओगे। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? उत्तर। तभी गोपाल बोलता है, अरे पैसा। तभी राजा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बिल्कुल। ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। सही जवाब। अब तुम लोग आगे जा सकते हो। फिर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और काफी देर चलने के बाद उन्हें एक रहस्यमयी काला किला दिखाई देता है और वो लोग किले के अंदर बिना डरे चले जाते हैं। ओम क्लीम क्लीम स्वाहा। अब सारी दुनिया पर हम ही राज करेंगे। काल केतु, मणि वापस कर दो। अगर हिम्मत है तो पहले मेरी जादुई परीक्षा पार करो। और फिर कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ आता है उसी अंदाज में। और फिर राजा के सेनापति अर्जुन सिंह और कालकेतु के बीच भीषण युद्ध होता है। मैदान जंग सज चुका है। तभी राजा का एक मजाकिया दरबारी पीछे से जाकर कालकेतु पर वार कर देता है। कालकेतु धड़ाम से गिर जाता है और गिरते ही एक खूंखार राक्षस का रूप ले लेता है। फिर महाराज और राक्षस के बीच बहुत ही भीषण युद्ध होता है। अंत में महाराज उस खूंखार राक्षस का वध कर देते हैं और अपनी चमचमाती मणि वापस ले लेते हैं। और फिर महाराज उस चमचमाती मणि को लेकर राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। और फिर 2 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद महाराज सकुशल अपने राजमहल पहुंच जाते हैं। और फिर उस रात राजमहल में जीत की खुशी में एक भव्य नाच गाने का प्रोग्राम होता है। और फिर महाराज पूरे दरबार के सामने गरजते हुए बोलते हैं, याद रखो, असली शक्ति जादू में नहीं, अच्छे कर्म, साहस और बुद्धि में होती है।